भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। Jai
महावीर बजरंगी हर हर विभीषण जी ने राम से कहा कि अब ये स्थान मेरे रहने लायक नहीं रहा। बहुत चेष्टा की, बहुत प्रयास किया, क्योंकि विभीषण को लंका के साथ बहुत मोह था और पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उससे मोह होता ही है। आज तक इतना विरोध होते हुए भी, रावण के साथ इतना मतभेद होते हुए भी, यदि वो लंका में रहा तो उसका एकमात्र कारण यही था कि वो चाहता था कि कभी तो रावण को सुबुद्धि आएगी, ये पूर्वजों की संपत्ति जो है सुरक्षित रहे, इसी भाव से वो अब तक लंका में विचर रहे थे। लेकिन अब देखा कि कुमति और कुबुद्धि सर्वत्र लंका में उनका ही साम्राज्य हो गया है और रावण के सिर पर तो दोनों चढ़ के ऐसे नृत्य कर रहे हैं जैसे देवलोक में रंभा और उर्वशी नृत्य करते हैं। अब विभीषण जी ने कहा कि ये स्थान मेरे रहने लायक नहीं। और बार बार जब रावण के द्वारा प्रताड़ना की गई, प्रहार किया गया, तो अब विभीषण जी ने ही विचार किया कि अब रावण के काल को कोई टाल नहीं सकता। कर्म गति तारे नाही डरे, कि अब लंका का विनाश सुनिश्चित है और इससे पहले कि अब मुझे यहां से जाना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। यही मन में विचार करते हुए विभीषण जी वहां से चल पड़े। हंस कही चला विभीषण जबि, आयुहीन भय सब तबहि। अब ऐसा मन में विचार करके और चोरी से नहीं, छिपकर नहीं, रावण को स्पष्ट बोल के जा रहे हैं कि अब मैं कहां जा रहा हूं। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहि जनकोर, कि रावण भ्रम में नहीं रहना, मैं और कहीं नहीं, तुम्हारे उसी शत्रु की शरण में जा रहा हूं जो तुम्हारा शत्रु है और मेरा मित्र है। हरि को अपना मीत बना ले, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन रावण तुम नहीं माने, इसलिए मैं अब भगवान की शरण में जाता हूं। हंस कही चला विभीषण जबहि, और ऐसा कह के विभीषण जैसे ही रावण के उस दरबार से निकला, राय दरबार से जैसे ही विभीषण ने पग बाहर रखा, तो पहला परिणाम क्या हुआ, पहली प्रतिक्रिया क्या हुई उसकी? आयुहीन भई सब तबहि, सबकी आयु जैसे समाप्त हो गई। अब इसका भाव ये नहीं है कि विभीषण जी राज दरबार से निकले और सारे के सारे एकदम वहां पे मर गए। जहां भगवान का नाम लेने वाला एक भी व्यक्ति रहता है,
वो स्थान सुरक्षित रहता है। और जहां बिल्कुल कोई नहीं रह जाए, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितना मजबूत दुर्ग हो, कितना भी ठोस बना हुआ किला हो, क्योंकि भगवान के नाम से बड़ा रक्षक संसार में कोई है ही नहीं। बड़ी प्रिय मेरी कथा है। ऋतु का मौसम, वर्षा, बार बार बिजली कड़क रही, गरज रही, और एक ऐसा ग्राम जहां पर एक ही विभीषण जैसा धार्मिक व्यक्ति और बाकी के सारे नास्तिक। तो उस रात तो बिजली ऐसे गर्जना कर रही कि जैसे आज इस नगर को लंका की तरह जलाकर ही रहेगी, भस्म करके ही रहेगी। बार बार बिजली चमके, गांव के सब लोग, गांव में चौपाल होती है, वहां इकट्ठे हो गए कि भाई आज किसी का काल है, कोई मरने वाला है, और एक के कारण सबकी मृत्यु आ जाए, कोई ऐसा उपाय करें कि जिसका काल है वो चला जाए। तो वही जो आस्तिक व्यक्ति है सबको संबोधन करके कहने लगा, भाई मरेगा तो वही जिसका काल आया, और आपकी बात भी ठीक है, एक के कारण सबकी मृत्यु नहीं हो जाए, ये बिजली सबको ही स्वाहा नहीं कर दे। इसलिए हम निर्णय करते हैं कि एक एक व्यक्ति बारी बारी से बाहर जाएगा, जिसका काल आया होगा बिजली उसको ग्रस लेगी और बाकी बच जाएंगे। अब बारी बारी से सब बाहर जाते हैं, एक एक व्यक्ति बाहर जाता है, बिजली चमकती है, लेकिन एक भी मरता नहीं, और अंत में एकमात्र वही आस्तिक व्यक्ति रह गया जिसने सबको ये योजना बताई थी। अब सब में खुसर फुसर होने लगी, भाई हो ना हो इसका ही काल आया है, इसको ही मरना है, क्योंकि बाकी सब तो हम बाहर होके आ गए। तो उसने कहा, भाई कुछ भी चिंता की बात नहीं, आप सोच क्या रहे, मैं तो जाने के लिए तैयार खड़ा, यदि मेरा काल आया है तो मेरे कारण किसी का हित नहीं होना चाहिए। और ये कहते कहते वो बाहर गया, और जैसे ही बाहर गया बड़ी तेजी से बिजली लपलपाई, चमकती हुई आई, वो वहीं बाहर खड़ा रह गया, और वो चौपाल के अंदर जितने थे ना सारे के सारे स्वाहा हो गए। आयुहीन भय सब तवे। एक भी व्यक्ति जहां पर संत रहता है उस जगह की सुरक्षा होती रहती है, और जब एक भी नहीं रहता तो यहाँ यही भाव है कि जैसे ही विभीषण निकला आयुहीन, यानी अब जो है आयुहीन कैसे हो गए कि अब तो इतना समय बीच में बचा है कि कब भगवान समुद्र पार होता है और कब सबका संहार होता है। ऐसा हुआ क्यों, इसका कारण क्या है, अगली चौपाई जी तुलसीदास जी ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। साधुआज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। जब संत की हम अवज्ञा करते हैं, संत की बात को मानते नहीं, जहां संत का अपमान होता है, जहां संत की निंदा होती है, वहां ऐसा ही परिणाम होता है, आयु भी नहीं होते हैं। एक ही संत था लंका के अंदर,
पहले मुख के द्वारा अपमान किया, क्या क्या शब्द बोले रावण ने, इतने पर इतनी नहीं हुई, फिर शरीर के द्वारा, बल के द्वारा उसका अपमान किया, धक्के देके निकाल दिया। जहां ऐसी क्रिया होती है, जहां ऐसा आचार होता है, उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। हो सकता है आपके सच से मतभेद हो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना सोचने का ढंग है। आप यदि उसको सम्मान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मत दो, आपके मन में नहीं जमता, कोई जरूरी नहीं कि आपको उसका सम्मान करना है। सम्मान ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका अपमान ना करें। हर व्यक्ति के सोचने का ढंग अलग है और उसको स्वतंत्रता है, और जब तक मन नहीं माने किसी से संबंध रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका मन नहीं मानता, ठीक है, उसका अपमान करने की क्या आवश्यकता है? और जितना आप उसका अपमान करते हैं, उससे कई गुना आपका मान जाता है। संत को क्या तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि, उसको क्या अंतर पड़ता है? कोई अपमान कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत सम्मान कर दे उसको तो कोई नहीं फर्क पड़ता। उसका नुकसान नहीं कर रहे, उसका अनहित नहीं कर रहे हैं आप स्वयं अपना अनहित कर रहे हैं। यही यहां हुआ। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, बाकी कृत्यों का फल देने में तो लगाता हूं मैं, जब वो फल पक जाता है तब मिलता है, लेकिन साधु अवज्ञा, ये जो कृत्य है इसका फल तुरंत भवानी उसी समय उसी क्षण में देता हूं। और परिणाम उदाहरण आपके सामने है कि जैसे ही विभीषण निकला वहां क्या परिस्थिति हो गई। तो जीवन में ये नियम बनाओ, कोई संत दिखाई पड़ गया, कोई आपके द्वार आ गया, कोई याचना की, कुछ कहा, नहीं दे सकते मत दो भाई, हाथ जोड़ दो, जाओ महाराज, लेकिन इससे बचो। उसका अपमान करने की जो वृत्ति है, अब और इसको थोड़ा समझो। साधु आया, आपसे याचना की कि मुझे कुछ दो, कुछ मांगा, आप देना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप देना नहीं चाहते हैं, थोड़ा इस बात की गहराई में जाओ, आप देना नहीं चाहते तो फिर दे क्यों रहे? जब नहीं देना चाहते तो मान नहीं तो अपमान भी नहीं, धन नहीं तो और भी कुछ नहीं, धन नहीं दिया, भिक्षा नहीं दी, कोई वस्तु नहीं दी, गालियां दे दी, उसको अपशब्द कह दिए, तो देना हो गया या नहीं? एक तरफ आप देना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते कि नहीं हम देना नहीं चाहते, हमारा मन नहीं मानता, और फिर भी दे रहे हैं। पर साधु की तो झोली में कोई कुछ भी भिक्षा डालते, कर अमृत, कर अमृत पी जाना। मीरा की झोली में, उसके प्याले में, उसके खप्पर में क्या डाला? विष डाला, वो तो उसको भी पी गया, उसका कुछ बिगड़ा, उसको कोई नुकसान हुआ, और देने वाले का तो नहीं दे सकते, मत दो। और केवल संत से नहीं, संसार के हर मनुष्य के प्रति ये भाव बनाओ। आपकी नहीं बनती, आपकी नीतियां नहीं मिलती, आपके विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, क्योंकि नवविधा सृष्टि है, सबके विचार एक समान हो नहीं सकते।
लेकिन उसके विचारों को काटने की, उसकी सोच को बदलने की क्या जरूरत है? जब आप अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं तो उसकी सोच क्यों बदलना चाहते हैं? इस भाव को बनाओ, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। शंकर जी ने भवानी को बहुत जोर दे के ये बात की है। लोग पूछते हैं कि हथेली पर सरसों कैसे जमेगी, तुरंत फल कैसे मिलेगा, तो बता दिया। जो साधु का अपमान करता है उसका फल उसी समय उसको मिल जाए। कर कल्याण अखिल की हानि। और ये जो फल मिलता है क्या करता है? साधु का तो कल्याण ही कर देता है, लेकिन तुमने भी कितने कल्याणकारी कार्य किए हैं, कितने भी अच्छे काम किए, उन सब पे ऐसे पानी फेर देता है। सब किए हुए समाप्त हो जाते हैं। मैं बहुत धर्म कर्म करता हूं, बहुत दान देता हूं, बहुत मंदिर जाता हूं, बहुत पूजा करता हूं, लेकिन सारे व्यर्थ हो गए। एक साधु का अपमान कर दिया और सारे के सारे गए। 2 दिन पहले आपको सुनाया था कि 1 टन का भोजन नहीं कराया महात्मा को और भगवती रुष्ट हो गई अन्नपूर्णा। अखिल की हानि, जितना किया है उस सारे पर पानी फिर जाता है। भगवान शंकर ये बात कह रहे हैं। कर कल्याण अखिल की हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। और क्या हुआ? रावण ने जैसे ही विभीषण का त्याग किया, विभीषण जैसे ही वहां से गया, मेरो विभव बिनु, उसी क्षण जो है सारे का सारा वैभव जो है वो चला गया। वही रावण जिसका चेहरा दम दम दमकता था, जिसके चेहरे की इतनी आभा थी, वो आभा मलिन हो गई। वो मुकुट जो शीश पर इतनी शोभा पाता था, वो बार बार नीचे की ओर सरकता है, बार बार नीचे की ओर खिसकता है। जैसे मुकुट को भी रावण के सिर पे रहने में शर्म आ रही हो, लज्जा आ रही। भेऊ विभव विन तब ही अभागा। आज तक उसका भाग्य उदय था। रावण के प्रताप का, उसके बल का, उसके ऐश्वर्य का, उसकी कीर्ति का पूरे विश्व में डंका बज रहा था। लेकिन आज उसका भाग्य समाप्त हो गया। आज वो अभागा हो गया, क्योंकि जिसके कारण भाग्य बना हुआ था, जब वही छोड़कर चला गया तो भाग्य कैसे रहता? अभाग्य का उदय हो गया। सूर्य अस्ताचल की ओर जल पड़ा। चले वो हर्षि रघुनायक प्राणी, करत मनोरथ वन माही। और विभीषण जी बड़े आनंदित होके जा रहे हैं कि रावण तूने कितनी कृपा की मेरे ऊपर। आज तक तो मैं तेरे मोह में ग्रस्त था, तेरे और लंका के मोह के कारण इसको छोड़ नहीं पा रहा था। आज तूने मेरा अपमान करके, मेरी प्रताड़ना करके, अपने चरणों का प्रहार करके, मुझे धक्के देके मेरा काम सरल कर लिया। चले वो हर्ष। संत का लक्षण बता दिया, गलानी नहीं कि
कि रावण ने मेरा अपमान किया, दुख नहीं कि मुझे मारा। प्रसन्न होकर जा रहे हैं कि हे विधाता, तेरी यही इच्छा थी, तो ऐसे ही मुझे अपने पास लाना चाहता था। और संसार की तो नीति यही है, जब लात घूंसे पड़ते हैं, सब तरफ से अपमान होता है, सब तिरस्कार करते हैं, सब त्याग देते हैं, व्यक्ति तभी इधर भागता है, तभी आता है। ऐसे नहीं आता, ऐसे उसको याद ही नहीं आती इसकी। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जिनको हम अपना साथी मानते हैं, तब मन इधर भागता है। अगर पहले से ही उससे जुड़े रहो तो संसार त्यागेगा कैसे आपको? लेकिन व्यक्ति को सूझता नहीं, और मन में क्या विचार करता जा रहा है, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। जो गया उसका दुख नहीं, जो मिलने वाला है उसका आनंद है, उसका सुख है। हमारी वृत्ति क्या है, जो गया है उसके दुख में जीवन समाप्त कर लेते हैं। ये नहीं कि गया है तो मिलेगा भी, और मिलेगा, जिसने पहले दिया वो अब भी देगा। विश्वास नहीं जमता, विश्वास बड़ी जल्दी डामाडोल हो जाता है, और तुलना कर रहा है विभीषण की मैंने क्या खोया और मैं क्या पाने जा रहा हूं, मेरा क्या गया और क्या मिलने वाला है, क्या नुकसान हुआ और कितना नफा होने वाला है। वो कही ये तो जाना ही था एक दिन। रावण से पहले भी कोई लंका का सम्राट था, रावण के बाद भी होगा। प्रसन्नता किस बात की? देखूं जाई चरण, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, कि जाके मैंने कौन से चरण देखने हैं, किनका दर्शन करना है। अरुण, प्रातः काल का अरुणोदय होता है जैसे सूर्य की लाली है, उस अरुण जैसा। क्योंकि भगवान कौन है? सूर्यवंशी है, जो दूर से देखता है सूर्य को कैसा तपता, और जो सूर्य की आराधना कर लेते हैं, सूर्य को नित्य अर्घ देते हैं, जो सूर्य के उपासक हैं, उनको कैसा लगता है? बड़ा सुंदर। सुबह सुबह उठ के कभी दर्शन किया ना सूर्य भगवान के, तृप्ति हो जाती है, मन आनंदित हो जाता है। अभी पिछले दिनों विदेश प्रवास में जब मैं था, तो एक दिन प्रातः काल हम जा रहे, एक नगर से दूसरे नगर जाना था, और मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा सूर्य नहीं देखा। हम एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, वहां से फ्लाइट लेके दूसरे नगर जाना है, और प्रातः काल ही निकले तो अभी सूर्य उदय हो रहा था। फ्लाईओवर के ऊपर से जब गाड़ी निकल रही और वो सूर्य धीरे धीरे बाहर आ रहा, ये हाल भी शायद छोटा है जितना बड़ा सूर्य मैंने देखा। ये मेरे जीवन का विचित्र अनुभव था, और मैं इतना आनंदित हुआ कि मुझे सुध ही नहीं रही। उसको देखते देखते ऐसा मगन हो गया कि बच्चों की तरह किलकारी फूट पड़ी मेरे मुंह से। तो जो मेरे साथ बैठे थे, क्या हुआ स्वामी जी? और मैं एकदम मौन हो गया। मैंने कहा कैसे बताऊं क्या हुआ? शब्द अभिव्यक्ति नहीं है, शब्द अनुभूति है। जैसी अनुभूति होती है आपको, वैसे ही शब्दों की अभिव्यक्ति हो जाती है, अपने आप मुख से वैसे ही निकल पड़ते हैं। स्वर देना नहीं पड़ता। साज का संगीत तो नकली है।
आपके भीतर से स्वयं ही संगीत उठता है। जब आप आनंदित होते हैं, जब मस्त होते हैं, तो अपने आप ही अंदर से स्फुरित होता है, और जो ध्वनि उसकी है वैसी सुंदर तो कोई ध्वनि है ही नहीं। अरुण मृदुल, इधर भगवान के चरण मैंने सुना है बड़े कोमल हैं, मृदुल हैं, एकदम मृदुल। भगवान के चरण भी मृदुल, भगवान का स्वभाव भी मृदु, भगवान की वाणी भी मृदु। मधुराष्टक में आप पढ़ते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हर क्रिया उनकी इतनी मधुर है। और मधुराष्टक से जैसे भगवान ये कह रहे हैं जीव मात्र को कि जानते हो संसार में इतने अधिक लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं, संसार में सबसे अधिक मेरी रानियां क्यों है, कारण क्या है? भगवान ने उसमें एक एक करके बता दिया कि अपने अंदर ये सारी बातें आप मधुर बना लो, मेरी तरह ही आप भी हो जाएंगे। मधुराष्टक है। आयुर्वेद में कहते हैं कि आप किसी को मधु खाने की, शहद खाने की यदि सलाह देते हैं तो समझो कि आप उसे एक साथ 1000 जड़ी बूटियों का पान करने का साधन बता रहे हैं। और आपको सुन के हैरानगी होगी कि एक मधु की बूंद इकट्ठी करने के लिए जो भ्रमर है उसको कितने फूलों पे भटकना पड़ता है। लगभग वो जो है यहां लिखा है 1500 फूल घूमता है तब एक बूंद जो है शहद की इकट्ठी कर पाता है। यानी कि 1500 फूलों का रूप, 1500 फूलों की सुगंध, 1500 फूलों का रस वो उस एक बूंद मिला के आपको दे देता है। वो मधुराष्टक है। मधु पियो, मधु जियो और मधु बोलो। देवी भागवत में बहुत बार आपने मधु कैटभ की कथा सुनी। तो यहां लिखा है अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। ये तो उनके शरीर के अंगों के पहले वर्णन दे दिए कि अरुण और मृदुल है, लेकिन बाद में क्रिया भी बता दी। क्रिया क्या है उनकी? भगवान की क्रिया क्या है? सेवक सुखदाता, सेवक को सुख देने वाले हैं। और बड़े निकट से अनुभव किया विभीषण जी ने इसका कि भगवान सेवक को सुख देने वाले हैं। मिले नहीं अभी भगवान से, कभी देखा नहीं, कभी उनके पास नहीं गए, लेकिन फिर भी अनुभव किया। कैसे किया? भगवान के सेवकों में जो सबसे अग्रणी हैं, जो सबसे निकट हैं, जब वो आए उनके चेहरे की लाली देखी, लाल दे लाली लसी अरधर लाल लगो। कैसा रूप है हनुमान जी का? वज्र दे दानव दल में जय 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 कबीसु। ऐसा लाल रूप बिंबा फल जैसा हनुमान जी का जब देखा, इतनी सुंदर चेहरे की आभा देखी, इतनी चमक देखी, तो कहते हैं ऐसा तेज, ऐसी चमक किसी के चेहरे पर नहीं देखी। इसका कारण क्या है? समझ आ गई कि जिनके पास रहता है, जिनके निकट रहता है, सेवक सुखदाता।
अब विचार आता है, भाव में आता है कि सेवा तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अधिकतर लोग सेवा करते हैं बकरी जैसे। पता है बकरी की सेवा? बकरी दूध देती है, लेकिन आप दूध निकाल ही लेते हैं। अभी निकाल ही है, बड़ा सुंदर दूध है, और क्या होता है कि अक्सर होता है ये बकरियों के साथ, कहावतें ऐसे नहीं बनी। दूध भी गया, कोई फल हुआ उस सेवा का? हमारी भी सेवा ऐसी है। हनुमान जी ने कैसी सेवा की? वो सेवा नहीं जिसमें कोई इच्छा रखी जाए, वो तो व्यापार हो गया। हम सब लोग व्यापार करते हैं, सेवा नहीं करते। इसी भाव से करते हैं, सेवा करेंगे और क्या मिलेगा? मेवा। इच्छा पहले रहती है, इच्छा रहित, और फिर चुन के सेवा लेते हैं। ये काम मेरे अनुरूप है, मेरे स्टैंडर्ड का है, मुझे करना चाहिए, और ये नहीं। सेवा कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। भरत जी राज सिंहासन पर बैठ गए, भगवान राम का दरबार लगा है, भगवान राम को राज सिंहासन सौंप दिया और सबको कार्य बंटने जाने लगे। अब हनुमान जी तो सबसे फुर्तीले थे, सब काम फटाफट कर दें, अपने भी और पड़ोसियों के भी, तो सबको जलन होने लगी। ये अधिकतर हो जाती है, जो ज्यादा सेवा करे ना। ये पहले तैयार रखना, आप अगर मन में सेवा का भाव आए तो इसके लिए आप पहले तैयार होना कि आपके साथ वालों को आपसे ईर्ष्या, मत्सर उसी समय इससे आप बच नहीं सकते। अब साथ वालों को महाराज ईर्ष्या हो गए, वो कहते नहीं महाराज, हर एक का अपना अपना विभाग होना चाहिए, ऐसे तो बड़ी कठिनाई होती है। और सब जानते थे कि विभागों का बंटवारा, और हनुमान जी कोई अच्छा विभाग नहीं ले लें, कहीं रेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय ना चला जाए, या वित्त विभाग नहीं चला जाए, तो इसलिए सबने योजना उस दिन बनाई है जिस दिन हनुमान जी जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है भाई, ये लिस्ट पड़ी, ये काम आप अपने आप ही कर लो, जिसको जो जो सेवा लेनी वो ले लो। तो सारे डिपार्टमेंट बढ़ गए, सारी सेवाएं बांट दी गई, सब काम खत्म हो गया। हनुमान जी जब तक वापस पहुंचे, भाई आज बड़ी सभा लगी और आज तो 100% हाजिरी है, सभी लोग आए हैं, कारण क्या? सबकी उपस्थिति। कहते महाराज अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। क्या हुआ है कि आज सबने पोर्टफोलियो बांट दिए गए, सबको अपने अपने मंत्रालय दे दिए गए कि किसने क्या काम करना है। तो हनुमान जी कहते मेरे लिए, कहते अब कोई बचा ही नहीं, सारे के सारे मंत्रालय बंट गए, कोई नहीं बचा। कहते कोई नहीं। अब हनुमान जी तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, कहते कोई तो बचा होगा, कोई काम तो बचा होगा। और ये तो अन्याय है, आप सबने आपस में काम बांट लिए, मेरे लिए कोई नहीं रखा। तो वो भी विचार करने लगे, कहते ठीक है महाराज, और कोई काम तो बचा नहीं, लेकिन एक काम रह गया है, वो आप कर लेना। कहते क्या? कहते भगवान को जब जम्हाई आए ना, उबासी आए, तो आपका काम है उस समय चुटकी बजा देना, ये काम बजा। कहते ठीक है भाई, मेरे लिए यही बहुत है। सेवक को क्या लेना, उसको तो सेवा करनी है, जो भी काम मिल जाए, जैसा भी काम मिल जाए। कहते बहुत अच्छा, मैं इसी में संतुष्ट हूं, इसी में प्रसन्न हूं। अब सब अपने अपने काम लगे पड़े, और हनुमान जी महाराज भगवान सोने गए, कमरे में पहुंच गए, सब सेवाएं बटी हैं, कोई पांव दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पंखा चल रहा है, सबने अपनी अपनी सेवाएं ली हुई। अब हनुमान जी तो बेचारे एक तरफ खड़े हैं, देख रहे हैं। मेरा काम तो तभी होगा जब भगवान को क्या आएगी, जयमहाई आएगी। अब धीरे धीरे कितना भगवान के नेत्र बंद होने लगे, सब खिसकने लगे।
द्वार बंद करने लगे। कहते हनुमान जी चलो। कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? कहते भाई मेरी ड्यूटी तो अब शुरू हो रही है, मेरा काम तो अब शुरू हो रहा है। भगवान वो वासी ले जमाई ले और मैं बाहर हूं तो चुटकी कौन बजाएगा? सबको जाना पड़ा नियम है। ज्ञानी है बुद्धिमान है में जाने लगे। हनुमान जी का चित्त देखो, राम जी को निंदिया की आई ना झपकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। तो चुटकी बजाते जाते हैं, उसी में मस्त लगे हुए हैं, वही सेवा कर रहे हैं और प्रारंभ से ही सेवा का संकल्प लिया है, आए ही इसलिए हैं। और उनके चेहरे की जो आभा देखी, जो सुंदरता देखी, विभीषण ने इतना आनंदित हुआ, उसी में विचार करता हुआ चला जा रहा है। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। भगवान तो अपने सेवक को सुख देने वाले हैं और अब मैं उनकी सेवा में जा रहा हूं, मुझे कितना सुख मिलेगा। ये लंका का ऐश्वर्य, लंका का सुख कितना भोगा मैंने, लेकिन मेरे चेहरे के ऊपर वो कांति नहीं आ पाई जो मैंने हनुमान जी के चेहरे पर देखी। आपके जीवन में बहुत बार देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा और बहुत परखा। बड़े से बड़े सेठ के चेहरे पर भी वो मैंने आभा नहीं देखी जो एक फक्कड़ मस्त फकीर के चेहरे पर देखी। क्या आनंद में जीता है अपनी बस्ती में। और मैंने तो ये देखा कि जितने ज्यादा वैभवशाली लोग हैं उतने ही विषादग्रस्त हैं, उतने ही चिंताग्रस्त हैं। बड़ी सोच विचार के, बड़े आनंद के, हर्षित प्रसन्न होकर और मानस मात्र को विभीषण जी संदेश दे रहे हैं कि भगवान के पास जाना कैसे है। भगवान के यहां जाना है तो आपकी वृत्ति क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए। हम भगवान के पास भी आते हैं तो कैसे आते हैं? दौड़ते हुए, भागते हुए कि क्रिया पूरी करनी है, एक फॉर्मेलिटी है, एक शिष्टाचार है और वापस दौड़ना है। सोचते हुए और बहुत कुछ आते हैं और जाते हुए भी नाना प्रकार के विचार। भगवान के पास आओ तो कैसे आओ? विभीषण जी बता रहे हैं, प्रसन्न चित्त आओ, प्रसन्न होके आओ। आनंद में आओगे तो आनंद लेके जाओगे। चले वो हर्ष रघुनायक पाए, बड़े हर्षित होके आ रहे हैं। और कैसे आना है? अरुण मृदुल। वहां आके ही नहीं उनको निहारना है, वहां आके ही नहीं देखना है, घर से ही उस छवि को मन में बिठाते आएंगे, घर से ही उस मूर्त को अपने अंदर जीवंत करते आएंगे तो सामने आते हुए साक्षात वो दर्शन होगा। आपको लगेगा कि जिसका विचार, जिस छवि को मैंने अपने मन में बिठाया हुआ, जो मेरे हृदय पटल पर अंकित है, जिसका मैं ध्यान कर रहा था, वो यही है। पर घर से नहीं तो जो जो बोझा दूसरा लाद के लाएंगे, ये छवि नहीं दिखेगी, यहां भी वही दिखेगा। और उस बोझे के नीचे दबा हुआ ये मलिन रूप आएगा, मृदुल नहीं। सही में दर्शन करने आते हैं, सही में दर्शन पाना चाहते हैं, सचमुच भाव है कि मैं दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहा हूं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है सुंदरकांड की। लगभग हर व्यक्ति मंदिर जाता है, गली मोहल्ले की, नगर के मंदिर में नहीं तो घर के मंदिर में तो रोज सवेरे प्रणाम करने जाता है। वहां भी भाव क्या है? बस जोत जलाने हैं, घंटे बजाने हैं, ये है ये। अरे वो 5 मिनट सब भूल जाओ, सबका विस्मरण कर दो, विस्मृति कर दो।
जब वहां के लिए उठो तो केवल एकमात्र भाव कि मैंने किस स्वरूप का दर्शन करना है। आप कोई भी वस्तु बाजार लेने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो कितने काम उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। पहले ये देखना पड़ता है मेरे पर्स में, झोले में उसके लिए पैसे हैं या नहीं। जो खरीदना है बटुआ खोल के देखते हैं ना, ये उतने पैसे भी हैं पास में या नहीं। फिर उस वस्तु को जिस चीज में डाल के लाना है, वो थैला या पात्र, वो भी मेरे पास है या नहीं। फिर मुझे जाना कैसे है, पैदल जाना है, बस में जाना है, उस साधन का भी विचार करते हैं, तब घर से निकलते हैं। लेकिन जब यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तब कोई तैयारी क्यों नहीं रहती। उसके लिए पैसे हैं, वहां कौन से पैसे चाहिए, भाव के। वहां कौन सा थैला चाहिए, श्रद्धा का। कौन सा वाहन चाहिए, विश्वास का। तो ये पहले तैयारी करो, पहले इसके लिए प्रिपेयर हो आप, और फिर जाना कैसे है, हर्षित होके, प्रसन्न होके कि हे भगवान, कितना सुंदर मौका आया इन 24 घंटे के अंदर, आज पूरे दिन के अंदर ये कितना सुंदर संयोग आया कि अब मैं कुछ देर, कुछ क्षण आपके सामने भी बैठूंगा, आपको भी निहारूंगा, आपको भी देखूंगा, आपका भी दर्शन करूंगा। हर्षित मन से जाओ, प्रसन्न मन से, और फिर देखो दर्शन का कैसा आनंद आता है। ये केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है, इसको क्रियात्मक रूप देके, और कल ही आप देखना और आप अंतर देखना कितना आता है। आज तक आपको दर्शन में वो आनंद नहीं आया होगा जो तब आएगा जब आप इस प्रकार से जाएंगे। और निरंतर कुछ दिन करके देखो, आपको लगेगा कि जिस छवि को आप निहार रहे हैं वो आपसे बोल रही है, बातें कर रही है, आपकी सुन भी रही है। ये कठिन नहीं है, बड़ा सरल काम है। और विष्णु जी ने एक चौपाई के माध्यम से सबको बता दिया। चले वो हर्षि रघुनायक भाई, करत मनोरथ बहु मन माही। इसकी चर्चा कल करेंगे। जयकारा वीर बजरंगी।